अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है ना। इसमें देखो m क्रॉस n और कुछ भी अलग अलग टाइप की दो मैट्रिक्स हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर की दो मैट्रिक्स हो सकती हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका कॉलम, एक सेकेंड, जब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो। ठीक है, तभी आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आराम से मल्टीप्लाई होगा, और जो नई बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो m क्रॉस p की होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक मैंने दो मैट्रिक्स लिए, मैंने a और b। ठीक, इसका क्या है, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, इसका है बेटा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है। ठीक है, 3 3 पहला वाला सेम है, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। और कैसे मल्टीप्लाई होगा कि 1 3 5 यानी पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मीन्स 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, ये रहा 12, नेक्स्ट 2 इंटू 2 4, करेक्ट। नेक्स्ट ये फिर बन जाएगा पहला एलिमेंट, करेक्ट। तो पहली वाली रो पहले वाले कॉलम से, और पहली वाली रो अगर दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से R1 रो नेक्स्ट वाले की पूरी R1 बना देगी, करेक्ट। नेक्स्ट R2 इस वाले की R2 बनाएगी, कैसे, R2 मल्टीप्लाई कॉलम 1, R2 मल्टीप्लाई कॉलम 2। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट, अब बेटा ये ध्यान से देखना, सिंपल ही ये सब। आपको ए अल्फ़ा दे रखा है, ठीक है, और ए अल्फ़ा डॉट ए बीटा पूछा है आपसे, बहुत सिंपल है। ए बीटा कैसे निकलेगा, हर जगह बीटा रख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, ए अल्फ़ा की पावर एन, ए अल्फ़ा की पावर, ये तो सिंपल है बेटा। ए अल्फ़ा ए बीटा कैसे निकल जाएगा, हर जगह बीटा रख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना आ ही जाएगा। नेक्स्ट, ए अल्फ़ा की पावर एन, ए अल्फ़ा की पावर एन निकालने के लिए ए अल्फ़ा डॉट ए अल्फ़ा यानी ए अल्फ़ा स्क्वायर पता करो। ठीक, एक साथ एन तक नहीं जाया जा सकता, छोटा छोटा करके पहुंचते हैं। ए अल्फ़ा का होल स्क्वायर का क्या मतलब है बेटा, ए अल्फ़ा वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए अल्फ़ा वाली मैट्रिक्स। ठीक, दोनों को लिखो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, सेम कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉस 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 स्क्वायर, साइन साइन माइनस साइन स्क्वायर। नेक्स्ट कॉस साइन, नेक्स्ट साइन कॉस, तो 2 कॉस साइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कॉस साइन माइनस का, नेक्स्ट माइनस का साइन कॉस, तो माइनस का 2 साइन कॉस, करेक्ट है बात बेटा। नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बेटा इतना आना चाहिए, है ना। अब यहाँ से क्या लिखूँगा, कॉस 2 अल्फ़ा, यहाँ से साइन 2 अल्फ़ा, यहाँ से माइनस साइन 2 अल्फ़ा, यहाँ से कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब ज़रा कंपेयर कराते हैं स्टार्टिंग वाली से, कि अल्फ़ा था तो अंदर अल्फ़ा था, 2 अल्फ़ा आ गया तो सेम सिमिलर लग रहा है, तो ए 2 अल्फ़ा बोल देते हैं भैया, करेक्ट है बात। अब मुझे तो समझ में आ गया कि स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। आप 3 का ट्राई करना, करेक्ट, 3 का भी ट्राई करना। अच्छा, 3 का कैसे ट्राई करोगे कि A3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अल्फ़ा डॉट ए अल्फ़ा। ठीक, ट्राई करना, वो 100% A3 अल्फ़ा आएगा। फिर आप सिमेट्रिकली बोल देंगे, सिमिलरली बोल देंगे कि ए अल्फ़ा एन ए एन अल्फ़ा। ठीक है, सो सिंपल, इस तरीके से बात ख़त्म होती है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुने, ये I2 क्या लिख रखा है, I2 मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूँ।
I1 का क्या मतलब है कि सॉरी I का क्या मतलब है बेटा, I का कुछ भी मतलब हो सकता है, यानी 2x2 की भी आइडेंटिटी हो सकती है, 1 1 1 0 0 0 0 0 वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है। करेक्ट। इसका क्या मतलब है, सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको अगर मैंने वहाँ नहीं लिखाया हो तो ऐसे लिख लीजिएगा बेटा। I4 का क्या मतलब है, 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। करेक्ट है बात, ठीक है। तो I2 का क्या मतलब है, ये वाली। और I का मतलब जगह जगह पे आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो A.I है, अब A तो 3x3 की है, तो आप I 2x2 थोड़ा ना लोगे, 3x3 लोगे ना। तो I अपने हिसाब से खुद को चेंज कर देता है साइड वाली मैट्रिक्स के हिसाब से, कि जैसी ये होगी वैसी ये चेंज हो सकती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 ही है ना। करेक्ट है ना, तो कुछ भी लिखो। करेक्ट। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, ये रूट इधर चल जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 बार इसको लिख के मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सिंपल है बेटा, सब कुछ सिंपल है, कुछ भी इतना चमत्कार नहीं है कि मेरे को पेन चलाने की ज़रूरत पड़े। ए हमको यहाँ रखना है, तो एफ ए पता होगा, वही पूछा है, तो एफ ए पता करने के लिए ए रख दो, ठीक। और आप इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा यहाँ से, एफ ए इज इक्वल्स टू 2a² माइनस 3a। करेक्ट। ए मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको, एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखें, वही बता रखा है जो अभी बताया मैंने, a की पावर 1 का वही a, किसी भी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर 2 बार लिख दो, होल क्यूब स्क्वायर a, ठीक। ऐसे ही किसी की भी पावर n, किसी भी मैट्रिक्स की पावर n, बेस सेम तो पावर 8, यहाँ से पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यही सिखाया जा रहा है। आइडेंटिटी की पावर कितनी भी लिखो तो आई रहेगा, उसका क्या फ़र्क, 1 है आई, एक तरीके से एलजेब्रा में ये 1 है, मतलब समझ रहे हो ना, 1, और ये इधर मैट्रिक्स में आई मतलब ये 1 1 1 0 0। करेक्ट है बात, आई मतलब ये, और ये एक तरीके से 1 है, ठीक। अब ए की पावर, किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 कर दोगे भैया, वो तो 1 आएगा ना, ठीक। दुनिया में किसी की पावर 0 करो 1 आएगा, और 1 को आइडेंटिटी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक। ए बी बराबर बी है क्या, नहीं है भैया, चेक कर लेना, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस तरीके से करा और फिर इस तरीके से करा, कभी बराबर नहीं आएगा, ठीक, चेंज हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट ए इज इक्वल्स टू दिस, ये क्या है, नहीं बेटा ये हटा दो, क्या लिखा है मैंने, ठीक। वो आई थिंक इनमें से किसी को प्रूफ कराने के लिए लिख दिया होगा, बट इट्स ओके, है ना, ये हटा दीजिए। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है भैया, कुछ नहीं है, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, है ना। और डिनोट कैसे करते हैं, बोले टी से डिनोट करते हैं, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल से बताओ भैया। ये रहा कोई मैट्रिक्स ए, ये ले लिया मैंने 3x2 का एक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कर दो, तो कैसे लिखोगे, ए का ट्रांसपोज यानी ए टी। करेक्ट। अब आप ए टी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ये रो है, उठा के कॉलम, ये कॉलम है, उठा के रो कर दो, ये कॉलम 2 को उठा के रो 2 कर दो, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। करेक्ट है बात। चलो भैया प्रॉपर्टी बताओ, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, नोट में लिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी, ठीक, नोट मुझे ज़्यादा पसंद है, आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ए के टी का टी ए आ जाएगा, यानी वापस इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो ये मिल जाएगा ना भैया यार, है ना, तो यानी ए के टी का टी ए मिल जाएगा, ठीक भैया। प्लस माइनस में क्या बात है कि अगर 2 मैट्रिक्स प्लस माइनस में उसका ट्रांसपोज आप करना चाहते हैं तो आप सीधा ऐसे लिख दें कि ए का ट्रांसपोज करके बी का ट्रांसपोज करके, अगर ऐड मांग रहा है तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट मांग रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। अब आप बोलेंगे सर प्रूफ करो, कोई बात नहीं है, 2 मैट्रिक्स लो, प्लस करो, ट्रांसपोज लो, अलग अलग ट्रांसपोज लो और प्लस करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है भैया। सर मल्टीप्लाई में बताओ, कोई बात नहीं है, ए और बी 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई में उसका ट्रांसपोज चाहते हो
ठीक, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करें, बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज लिखें। करेक्ट, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कोई हलवा वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, यानी ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज से, याद रहे ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज नहीं है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज है। ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर एन का मल्टीप्लाई, करेक्ट, तो अगर A1 A2 अप टू AN मल्टीप्लाई में उसका ट्रांसपोज करना है तो पीछे वाले से स्टार्ट करना है, यानी AN ट्रांसपोज डॉट AN-1 ट्रांसपोज अप टू A1 ट्रांसपोज। करेक्ट है बात। नेक्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो बेटर है A का ट्रांसपोज करके K से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक सेकेंड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, आई आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे रो कॉलम में बनेगी, जब रो कॉलम में बन जाएगा यानी A1 0 ऐसे आ जाएगा, A1 0 और 0 1 ऐसे बन जाएगा, तो बात एक ही है, कोई टेंशन नहीं आएगी। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए का ट्रांसपोज कर रहे हो इज इक्वल्स टू ए का, जब आप सॉरी ये ट्रेस फाइंड आउट करोगे, ए का ट्रेस फाइंड आउट करोगे वो इक्वल आएगा जब उसका ट्रांसपोज का ट्रेस फाइंड करोगे। यानी ए का ट्रेस फाइंड आउट करो या ए टी का ट्रेस फाइंड आउट करो, बात एक ही आएगी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सिर्फ इतना गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और आपसे ए प्लस ए टी पूछा है, तो आप सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालोगे। ठीक, ये क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन है, ये मैंने ए टी सिर्फ बताया आपको कि ये दोनों एक ही बात है, जब ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। करेक्ट, ए एक स्क्वायर मैट्रिक ले रहा हूँ मैं। करेक्ट, तो सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ जाए तो सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। समझाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल लिया, ए बी एफ सिमेट्रिक, दैट मीन्स बी सी ई, नहीं मतलब अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी मैंने सिर्फ एक मैट्रिक ली है। कैसे लिए? ए बी एफ बी सी ई बी सी ई। ठीक, ऐसी मैट्रिक्स इसीलिए लिए क्योंकि इसी का ट्रांसपोज करने पे ए आएगा। जैसे जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ए बी सी नीचे चला गया, बी डी ई ऐसे आ गया, सी ई एफ कॉलम बन गया, यानी सारी रो कॉलम बन गई। करेक्ट है बात। तो ए ट्रांसपोज जब मैंने देखा कि ये तो यार वापस से ए मिल गया, करेक्ट, तो ये कौन सी मैट्रिक हो जाएगी? इस सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगी। सिमेट्रिक मैट्रिक दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज करने पर वापस ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। ठीक है, और आज के बाद ध्यान रखना वही सिमेट्रिक मैट्रिक होगी जिसमें ये A12 यानी I नॉट इक्वल्स टू J वाली टर्म इक्वल हो जाए। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक AT इज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाए। अब ये वाली एक मैट्रिक लेते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी सी, इस बार बी सी नीचे आ जाएगा, माइनस बी 0 ए, माइनस सी माइनस ए 0, यानी सारे माइनस उठ के इधर चले जाएंगे। ठीक, अब हमको पता है कि जब इस मैट्रिक को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो इसको आप माइनस ए लिख सकते हैं। दैट मीन्स ए टी इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो उस कंडीशन में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। आज के बाद ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का डायगोनल ऑलवेज 0 और अपोजिट वाले में माइनस का डिफरेंस होता है। ठीक है, बी तो माइनस बी, सी तो माइनस सी, ए तो माइनस ए, अगर इधर माइनस है तो इधर है, इधर माइनस सी तो इधर, यानी इस वाले एलिमेंट का अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये साइन में। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी, डिफरेंट एलिमेंट, स्पेलिंग तो सही से लिख दो, डिफरेंट एलिमेंट इन सिमेट्रिक मैट्रिक n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक में डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जरा ध्यान से सोचो। एक तो डायगोनल वाले 3 और एक 1 2 3, ये तो सेम होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होंगे 3 क्रॉस 3 में। करेक्ट, तो कैसे पता करेंगे? इस फॉर्मूले से। मान के चलो 100 क्रॉस 100 वाली स्क्वायर मैट्रिक का डिफरेंट एलिमेंट पूछ ले तो
किस फॉर्मूले से आएगा, इस फॉर्मूले से। जैसे वहाँ पे मिनिमम 0 पूछा था ना अपर लोअर ट्राइंगल में, समझ रहे हो मेरी बात, क्या था, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन बाई टू, डिफरेंट एलिमेंट इन सिमेट्रिक मैट्रिक। रखो 3 प्लस 1 4, 2 से कैंसिल हुआ 2, 2 3 ज़ा 6, तो टोटल 6 डिफरेंट एलिमेंट। करेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक देन ए प्लस ए टी, चेक करो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चेक करने के लिए उसका ट्रांसपोज करो, वापस से वही आ जाता है तो सिमेट्रिक, माइनस आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक, यार स्क्वायर मैट्रिक तो होना ही पड़ेगा, करेक्ट है बात। ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ये सब स्क्वायर में ही चलता है, ठीक, सब में नहीं चल सकता। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक दे रखा है और ए प्लस ए टी, टी मतलब ट्रांसपोज, इसको पूछ रहा है कि भैया बताओ ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, किसी भी मैट्रिक के सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका भी ट्रांसपोज कर दो और ट्रांसपोज वाली कंडीशन लगाओ, टी चला जाता है दोनों के पास, पढ़े हैं हम प्रॉपर्टी में, और टी का टी तो ए होता है, तो हाँ भैया ये तो बराबर है इसके, सिमेट्रिक। चेक करो भैया, मल्टीप्लाई वाले को भी बताओ, ए डॉट ए टी चेक करो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है कि सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो कोई बात नहीं है, ट्रांसपोज करो इसका, पलट दो, पलट दो, पता है ना, बताया था, ये वाले का पहले ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा, टी का टी ए, यस सिमेट्रिक। समझ रहे हो मेरी बात। अभी इसमें थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक, खत्म होती ही फिर देंगे इसमें क्वेश्चंस। सिंपल है थ्योरी, मतलब कोई आपको है ना, ऐसा नहीं है कि टॉपिक पढ़ा सर क्वेश्चन दो तभी जाके ये बातें समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। सिंपल है टॉपिक, एक साथ देंगे क्वेश्चंस, ठीक है। टाटा।